और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए। इजराइल की यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया। क्लेम करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतना ही अपने ताल्लुकात। लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को ये साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। लेख में इजराइल के एक फैसले की आलोचना भी की गई। हाल ही में इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले में पत्रकारों की मौत पर माफी मांगी थी। पॉलिटिकल डोमेन में, सोशल, इकोनॉमिक, हर डोमेन में वो जो कहता है ना कि अपनी रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। दिस इज अ सीरियस। वो आपसे रोटी भी छीनेगा, पानी भी छीनने की कोशिश कर रहा है, आपको गोली भी मारेगा। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद मैंने नहीं देखा कि अभी तक भारत की तरफ से किसी ने ये कहा हो कि वो पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले अटैक किया गया भारत की तरफ से, चाहे जो भी रीजन बताया गया, उन्होंने अटैक किया ना, उसके बाद हम ही कहते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ से ही लोग कहते चले जा रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें टेबल पे आना है। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़े वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ट्रंप तो जो भी कह चुका है, मगर इजराइल से धड़ाधड़ हथियार पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान को। उनकी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं, एक पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो जब ये हालात हों तो पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल कमेंसरेटिंग रिस्पांस नहीं है स्टेट का जी। मैं बिल्कुल बरमला ये कहना चाहूंगा कि हमें और चीजें करने की जरूरत है। अभी भी जो भारत ने अटैक किया उसके बाद न जाने कहां के लोग पकड़ के तो इन्होंने सर मेडल दिए हैं। किस बात का मेडल दिया है किसी को नहीं समझ आ रही है। लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को जब प्रधानमंत्री मोदी और भारत की कूटनीति ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तो अब दुनिया के मीडिया भी खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। खासकर इजरायली मीडिया ने कहा है, भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह ग्लोबल लेवल पर स्थापित हो चुकी है। सोचिए, वो अमेरिका जो हमेशा अपनी शर्तें थोपता था, आज भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है। ट्रंप जो हमेशा मनमानी करने वाले राष्ट्रपति कहे जाते थे, वही अब मजबूर होकर कह रहे हैं, मोदी मेरा अच्छा दोस्त है और भारत हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। यानी भारत की ताकत और डिप्लोमेसी ने अमेरिका की भाषा ही बदल दी। भारत की कूटनीति की जीत। भारत ने दिखा दिया कि न दबाव से डरता है, न किसी सुपर पावर के आगे झुकता है और हर फैसला सिर्फ भारतीय हित के लिए लेता है। इजरायली मीडिया ही नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया और दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां मान रही हैं कि भारत अब सिर्फ उभरता हुआ नहीं, बल्कि दुनिया का निर्णायक महाशक्ति बन चुका है। जहां भारत की ताकत की तारीफ हो रही है, वहीं पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि जिस ट्रंप पर पाकिस्तान भरोसा करता था, वही आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और एनालिस्ट्स हैरान हैं। अगर अमेरिका और भारत एक हो गए तो हमें कौन बचाएगा? तो दोस्तों, ये है नए भारत की असली पहचान, आत्मविश्वास, कूटनीति और मजबूती। आज दुनिया मान रही है कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक ताकत ही उसे सुपर पावर के सामने खड़ा कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का यह झुकाव भारत की जीत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि भारत की असली ताकत की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका आपके देश के खिलाफ मोर्चा खोल दे, टैरिफ लगा दे, आपके प्रधानमंत्री पर लगातार बयानबाजी करे और आपके पड़ोसी दुश्मन देश का खुलकर साथ दे, तब आपका देश क्या कहेगा? शायद बहुत सारे देश झुक जाएंगे, माफी मांग लेंगे या दबाव में आ जाएंगे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से साफ मना कर दिया और यही वजह है कि आज इजराइल का अखबार यरूशलेम पोस्ट लिख रहा, इजराइल को मोदी से सीखने की जरूरत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के रिश्तों का तनाव क्यों बढ़ा? भारत ने अमेरिका के दबाव को कैसे टाल दिया? इजराइल की मीडिया क्यों कह रही नेतन्याहू को मोदी से सीखना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते गंभीर संकट में फंस गए। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। ये एशिया में किसी भी देश पर सबसे बड़ा टैरिफ है। पूरी दुनिया में ये टैरिफ सिर्फ ब्राजील और भारत पर टॉप लेवल पर है। ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार लगातार भारत पर बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। उनके सलाहकार पीटर नवारो ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने दावा किया कि भारत एक दिन माफी मांगेगा, लेकिन भारत ने हकीकत से अमेरिका को रूबरू करवा दिया और कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका का भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था, यानी भारत ने अमेरिकी दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। अब जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान तुरंत ट्रंप के सामने झुक गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर व्हाइट हाउस के बुलावे पर तुरंत पहुंच गए। इसके उलट भारत का रुख बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखा। जर्मन मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया, लेकिन पीएम मोदी ने कॉल तक रिसीव नहीं किया। यानी भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सम्मान किसी भी कीमत पर समझौते से ऊपर है। अब बात करते हैं इजराइल की। यरूशलेम पोस्ट में छपे एक लेख का शीर्षक था, इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। इसमें लिखा गया, मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों का सामना किया, लेकिन कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। दुनिया को यह साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी का अधीनस्थ नहीं है। लेख में इजराइल के एक फैसले की आलोचना भी की गई। हाल ही में इजरायली सेना ने खान यूनिस हमले में पत्रकारों की मौत पर माफी मांगी थी। अखबार ने लिखा, किसी भी देश को मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी संदेश साफ है, इजराइल को अगर अपनी साख और सुरक्षा बचानी है तो उसे भी भारत की तरह दुनिया के सामने मजबूती और आत्मसम्मान दिखाना होगा। इस लेख में सीधे सीधे कहा गया कि नेतन्याहू को मोदी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि बड़ा देश वही है जो दबाव में नहीं टूटते। मोदी ने दुनिया को बता दिया कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने फैसले खुद करेगा। इस पूरी खबर का संदेश साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकने से कोई देश बड़ा नहीं होता। सम्मान और मजबूती ही सबसे बड़ी रणनीति है। खैर, आपने देखा कि कैसे भारत ने ट्रंप के दबाव को झुकने से मना कर दिया और आज इजरायली मीडिया तक कह रही कि नेतन्याहू मोदी से कुछ सीखो। असल में यही है 21वीं सदी की नई डिप्लोमेसी, जहां आत्मसम्मान रणनीति से भी बड़ी ताकत है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू भारत से सीखकर अपनी पॉलिसी बदलेंगे?